जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हुए हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मित्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्र, यहाँ पे दिया हुआ था ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है। तो मित्र, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखिए आपका केवीएस टीजीटी और डायट प्रवक्ता में पूछा गया सवाल है। दिया है भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, तरासे गए चमकीले पत्थर का औजार प्रयोग किए गए। तो मित्र, जो तरासे गए चमकीले पत्थरों का औजार का प्रयोग किया गया था वो आपके नवपाषाण में किए गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे मित्र, वो किस माध्यम से निर्मित किए गए थे। तो वो किए गए थे आपके गेरू व चारकोल से। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सही सुमेलन करने के लिए दिया हुआ था। इसका जो सही सुमेलन है, आदमगढ़ शिलाश्रय, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर गुफाएं, कैमूर श्रृंखला, बेलारी की गुफाएं दक्षिण भारत, सिंघनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपका यूपी जीडीसी हायर 2016 में पूछा गया सवाल है मित्र। कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। तो मित्र, जो मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन गुफा का अन्वेषण किया गया था वो किए थे पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकड़कर ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। तो मित्र, जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था वो आपका आखेट, पशु पक्षी और युद्ध था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है। तो मित्र, जो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है वो आपका शिला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे। तो मित्र, जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक है उसके लेखक जगदीश गुप्त जी थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है गेरू है। तो मित्र, जो गेरू है वो आपका भूमिज रंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2011 में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था। तो मित्र, जो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था वो था पशु आखेट। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने किया था। तो मित्र, जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की गई थी वो आर्चिबाल्ड कार्लाइन द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा। तो मित्र, जो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा वो आपका शिकार था। देखिए मित्र, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट होके पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए। तो मित्र, जो गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए थे वो प्रागैतिहासिक चित्र थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया था, नवपाषाण युग में मानव रहता था। तो मित्र, जो नवपाषाण युग में मानव रहते थे वो बस्तियों में रहना सीख गए थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं। तो मतलब जो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र है वो महाराष्ट्र में है।
देखिए जो आपको हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं ये आपका आयोग द्वारा आंसर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें वही ये आंसर माने हैं, इसलिए हम भी वही बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो मित्र आदि मानव चित्र बनाने के लिए जो है जानवरों के चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नव पाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी को परिवर्तन किया था, तो उसे कृषि को अपनाकर परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक मिले हैं। तो मित्र जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं वो आपके आखेट के मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था भारतीय चित्रकला का इतिहास है। तो मित्र जो भारतीय चित्रकला का इतिहास माना गया है वो 5000 वर्षों का माना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। तो मित्र जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं वो आपके गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है। तो मित्र प्रागैतिहासिक चित्रों में जो महत्व है वो आपके रेखाओं का ज़्यादा महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्रागैतिहासिक चित्र है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो आपका गुहा चित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2013 में पूछा गया हुआ है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई। तो मित्र प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो बनाई गई है वो चट्टानों पर बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है। तो वो हो जाएगा आपका बेलारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। तो मित्र जो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था वो आपके नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये भी TGT 2009 का क्वेश्चन है। भीमबेटका लखनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो मित्र आपको बताना जो भीमबेटका लखनिया और पंचमढ़ी प्रसिद्ध है वो आपके यहाँ प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ था मित्र जो TGT 2003 में पूछा गया था अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग है। तो मित्र जो ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग होता था वो आपका गेरुआ होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। तो जो आदिकाल की चित्रकला मानी गई है वो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है। तो मित्र जो ये पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया वो स्टुअर्ट पिगार्ड महोदय की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है। तो ये आपका हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मित्र प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों का अंकन है। तो मित्र ज़्यादातर जंगली पशुओं का जो है यहाँ पे चित्र अंकित है। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो मित्र जो उत्तर पाषाण काल के चित्रकला का प्रमुख उदाहरण मिलते हैं वो आपके मिलते हैं बेलारी में, सिंघनपुर में एवं मिर्ज़ापुर में। ठीक है, उत्तर पाषाण काल के जो चित्र मिलते हैं वो आपके बेलारी, सिंघनपुर एवं मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था गुफा मानव के लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे। तो मित्र जो गुफा मानव के लोग हैं वो भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो मतलब जो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है वो आपका ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया है। अरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो होता है मित्र पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो मित्र जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है वो आपके भीमवेटका पेट्रोग्लिफ है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। यह क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। दिया था भीमवेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। तो मित्र जो भीमवेटका की पाषाण गुफाएं हैं वो आपके विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये टीजीटी 2019 का सवाल है, भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है। तो मित्र जो भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है वो आपके भीमवेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है पूरा पाषाण काल के दौरान भीमवेटका के चित्र हैं। तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमवेटका के जो चित्र हैं वो किसके हैं? तो उसमें हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मतलब जो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो मतलब जो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं वो आपके नव पाषाण काल में मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचमढ़ी स्थित है। तो मतलब जो पंचमढ़ी स्थित है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था, वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है। तो वो हो जाएंगे आपके डीएच गार्डन महोदय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए मित्र ये क्वेश्चन जो है आपका टीजीटी 2011, 2013, 2002 तथा 1999 में पूछा गया था। भीमवेटका गुफा स्थित है। तो मित्र जो भीमवेटका गुफा है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो मित्र जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है वो आपका होशंगाबाद है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, भीमवेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर मिले हैं। तो मित्र जो भीमवेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर मिले हैं वो आपके दीवार व छत पर बने हुए मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमवेटका स्थित है। तो मित्र जो भीमवेटका स्थित है वो आपके होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था होशंगाबाद स्थित है। तो मित्र जो होशंगाबाद स्थित है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भीमवेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है। तो मित्र जो भीमवेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है वो लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये आपका पीजीटी 2010 तथा पीजीटी 2004 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट दिया हुआ था भीमवेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो मित्र जो भीमवेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया था वो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, वह शहर जिसके पास भीमवेटका स्थित है। तो वो भोपाल है। भोपाल शहर के पास भीमवेटका स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था भीमवेटका है। तो मित्र जो भीमवेटका है वो आपका एक पहाड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है। तो मित्र आपको बताना है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में कौन सा चित्र है। तो वो हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भीमवेटका की खोज हुई थी। तो मित्र जब भीमवेटका की खोज हुई थी वो 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचमढ़ी की खोज की गई थी। तो मित्र जो पंचमढ़ी की खोज है वो जी.आर. हंटर द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जो पीजीटी 2003 का है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है। तो मित्र जो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो मध्य पाषाण काल के है, यानी मेसोलिथिक एज। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो आपका हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो मित्र होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं वो शैलाश्रयों में बने हुए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया। तो मित्र जो जिराफ ग्रुप है वो आदमगढ़ में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो मित्र प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो आपका लखुनिया हो जाएगा। ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है लखुनिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। तो मित्र जो भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किए थे वो आपके वी.एस. वाकड़कर महोदय ने किए थे। इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मित्र भीमबेटका में चित्र हैं। तो मित्र जो भीमबेटका में चित्र हैं वो आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2005 में पूछा गया था, शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो मित्र शैल चित्रकला के लिए जो जाना जाता है वो आपका होशंगाबाद है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए मित्र ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2016 तथा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के में हम छवियाँ देख सकते हैं। तो मित्र आपको बताना है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम जो छवियाँ देख सकते हैं वो घोड़े और हाथी के देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था टीजीटी 2005 में प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है। तो मतलब जो मिर्ज़ापुर है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो मित्र भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त होते हैं वो सरगुजा में प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र पीजीटी 2005 में पूछा गया है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं वो है। तो वो मित्र आपका कैमूर की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पे हैं। तो मित्र जो मिर्ज़ापुर के गुफाओं में सर्वाधिक चित्र बने हैं वो आपके आखेट से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दर्शन अंकित है। तो मित्र आपको बताना है मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य है वो किस गुफा में है। तो आपका हो जाएगा लखुनिया गुफा में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है। तो मित्र प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में लखनिया दरी में स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 टीजीटी में आया हुआ था, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई। तो मित्र भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ये भी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। तो आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका आखेट संबंधित विषय से। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घायल सुअर का गुफा
चित्र है। तो मेरे घायल सूअर का जो गुफा चित्र है वो मिर्ज़ापुर में मिला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है। तो मेरे जो स्वास्तिक विकसित हुआ है वो सूर्य से हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। तो मतलब जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है वो आपका अमर गुफा, बसानाझार, बोटाल्डा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है टीजीटी 2016 तथा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो मतलब जो रायगढ़ है वो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्ला सरंगम गुफा स्थित है। तो मतलब जो बिल्ला सरंगम की गुफा स्थित है वो आपके तमिलनाडु राज्य में, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित करने के लिए है और यहाँ पे सही सुमेलन है। देखिए यहाँ पे है कोहबर जिसका संबंध मिर्ज़ापुर से है, काबड़ा पहाड़ जो रायगढ़ से संबंधित है, आदमगढ़ जो होशंगाबाद से संबंधित है, चक्रधरपुर जो झारखंड से संबंधित है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे। देखिएगा दक्षिणी भारत का वहाँ केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है तो वो हो जाएगा आपका बेलारी। ठीक है मित्र, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।